हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कहानी स्टेशन पे। मैं हूँ सुप्रिया और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नाग पूजा। आइए कहानी शुरू करते हैं। प्रातः काल था। आषाढ़ का पहला दोंगड़ा निकल गया था। कीट पतंग चारों तरफ रेंगते दिखाई देते थे। तिलोत्मा ने वाटिका की ओर देखा तो वृक्ष और पौधे ऐसे निखर गए थे जैसे साबुन से मैले कपड़े निकल जाते हैं। उन पर एक विचित्र आध्यात्मिक शोभा छाई हुई थी, मानो योगीवर आनंद में मग्न पड़े हों। चिड़ियों में असाधारण चंचलता थी, डाल डाल पात पात चहकती फिरती थी। तिलोत्मा बाग में निकल आई। वह भी इन्हीं पक्षियों की भांति चंचल हो गई थी। कभी किसी पौधे को देखती, कभी किसी फूल पर पड़ी हुई जल की बूंदों को हिलाकर अपने मुंह पर उनके शीतल छींटे डालती। लाल बीर बहुटियां रेंग रही थीं। वह उन्हें चुनकर हथेली पर रखने लगी। सहसा उसे एक काला बृहत्काय सांप रेंगता दिखाई दिया। उसने चिल्लाकर कहा, अम्मा, नाग जी जा रहे हैं, लाओ थोड़ा सा दूध उनके लिए कटोरी में रख दो। अम्मा ने कहा, जाने दो बेटी, हवा खाने निकले होंगे। तिलोत्मा, गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं, दिखाई नहीं देते। माँ, कहीं जाते नहीं बेटी, अपनी बाम्बी में पड़े रहते हैं। तिलोत्मा, और कहीं नहीं जाते। माँ, बेटी हमारे देवता हैं, और कहीं क्यों जाएंगे। तुम्हारे जन्म के साल से ये बराबर यहीं दिखाई देते हैं, किसी से नहीं बोलते। बच्चा पास से निकल जाए पर जरा भी नहीं ताकते। आज तक कोई चूहिया भी नहीं पकड़ी। तिलोत्मा, तो खाते क्या होंगे। माँ, बेटी यह लोग हवा पे रहते हैं, इसी से इनकी आत्मा दिव्य हो जाती है। अपने पूर्व जन्म की बातें इन्हें याद रहती हैं, आने वाले बातों को भी जानते हैं। कोई बड़ा योगी जब अहंकार करने लगता है तो उसे दंड स्वरूप इस योनि में जन्म लेना पड़ता है। जब तक प्रायश्चित पूरा नहीं होता तब तक वह इस योनि में रहता है। कोई कोई तो 100-100, 200-200 वर्ष तक जीते रहते हैं। तिलोत्मा, इसका पूजा न करो तो क्या करें। माँ, बेटी कैसी बच्चों सी बातें करती हो। नाराज हो जाए तो सिर पर न जाने क्या विपत्ति आ पड़े। तेरे जन्म के साल पहले पहले दिखाई दिए थे, तब से साल में 10-5 बार अवश्य दर्शन दे जाते हैं। इनका ऐसा प्रभाव है कि आज तक किसी के सिर में दर्द तक नहीं। कई वर्ष हो गए। तिलोत्मा बालिका से युवती हुई, विवाह का शुभ अवसर आ पहुंचा। बारात आई, विवाह हुआ। तिलोत्मा के पति गृह जाने का मुहूर्त आ पहुंचा। नई वधू का श्रृंगार हो रहा था। भीतर बाहर हलचल मची हुई थी। ऐसा जान पड़ता था कि भगदड़ पड़ी हुई है। तिलोत्मा के हृदय में वियोग दुख की तरंगे उठ रही हैं। वह एकांत में बैठकर रोना चाहती है। आज माता पिता, भाई बंद, सखियां, सहेलियां सब छूट जाएंगी। फिर मालूम नहीं कब मिलने का संयोग हो। न जाने अब कैसे आदमियों से पाला पड़ेगा, न जाने उनका स्वभाव कैसा होगा, न जाने कैसा बर्ताव करेंगे। अम्मा की आंखें एक क्षण भी न थमेगी। मैं एक दिन के लिए कहीं चली जाती थी तो वे रो रो कर व्यथित हो जाती थी। अब यह जीवन पर्यंत का वियोग कैसे सहेंगी। उनके सिर में दर्द होता था तो जब तक मैं धीरे धीरे न मलूं, उन्हें किसी तरह कल चैन ही नहीं पड़ता था। बाबूजी को पान बनाकर कौन देगा। मैं जब तक उनका भोजन न बनाऊं उन्हें कोई चीज रुचती ही न थी। अब उनका भोजन कौन बनाएगा। मुझसे इनको देखे बिना कैसे रहा जाएगा। यहाँ जरा सिर में दर्द भी होता था तो अम्मा और बाबूजी घबरा जाते थे। तुरंत वैद्य हकीम आ जाते थे। वहां न जाने क्या हाल होगा। भगवान, बंद घर में कैसे रहा जाएगा। न जाने वहां खुली छत है या नहीं। होगी भी तो मुझे कौन सोने देगा। भीतर घुट घुट कर मरूंगी। जगने में जरा देर हो जाएगी तो ताने मिलेंगे। यहाँ सुबह को कोई जागता था तो अम्मा कहती थी, सोने दो। कच्ची नींद जाग जाएगी तो सिर में पीड़ा होने लगेगी। वहां व्यंग्य सुनने पड़ेंगे। बहू आलसी है, दिन भर खाट पर पड़ी रहती है। वे तो बहुत सुशील मालूम होते हैं। हाँ, कुछ अभिमानी अवश्य हैं। कहीं उनका स्वभाव निठुर हुआ तो। सहसा उनकी माता ने आकर कहा, बेटी
तुमसे एक बात कहने की याद न रही, वहां नाग पूजा अवश्य करती रहना। घर के और लोग चाहे मना करें, पर तुम इसे अपना कर्तव्य समझना। अभी मेरी आंखें जरा जरा झपक गई थी। नाग बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए। तिलोत्मा: अम्मा, मुझे भी उनके दर्शन हुए हैं, पर मुझे तो उन्होंने बड़ा विकराल रूप दिखाया। बड़ा भयंकर स्वप्न था। माँ, देखना तुम्हारे घर में कोई सांप न मारने। यह मंत्र नित्य अपने पास रखना। तिलोत्मा अभी कुछ जवाब न देने पाई थी कि अचानक बारात की ओर से रोने के शब्द सुनाई दिए। एक क्षण में हाहाकार मच गया। भयंकर शोक घटना हो गई। वर को सांप ने काट लिया। वह बहू को विदा कराने आ रहा था। पालकी में मनसद के नीचे एक काला सांप छिपा हुआ था। वह ज्यों ही पालकी में बैठा, सांप ने काट लिया। चारों ओर कोहराम मच गया। तिलोत्मा पर तो मानो वज्रपात हो गया। उसकी माँ सिर पीट पीट कर रोने लगी। उसके पिता बाबू जगदीश चंद्र मूर्छित होकर गिर पड़े। हृदय रोग से पहले ही ग्रस्त थे। झाड़ फूंक करने वाले आए, डॉक्टर बुलाए गए, पर विष घातक था। जरा देर में वर के होठ नीले पड़ गए, नख काले हो गए, मूर्छा आने लगी। देखते देखते शरीर ठंडा पड़ गया। इधर उषा की लालिमा ने प्रकृति को आलोकित किया, उधर टिमटिमाता हुआ दीपक बुझ गया। जैसे कोई मनुष्य बोरों से लदी हुई नाव पर बैठा हुआ मन में झुंझलाता है कि यह और तेज क्यों नहीं चलती, कहीं आराम से बैठने की जगह नहीं, ये इतनी हिल क्यों रही है। मैं व्यर्थ ही इसमें बैठा। पर अकस्मात नाव को भंवर में पड़ते देखकर उसके मस्तूल से चिपट जाता है। वही दशा तिलोत्मा की हुई। अभी तक वह वियोग दुख में ही मग्न थी, ससुराल के कष्टों और दुर्व्यवस्थाओं की चिंताओं में पड़ी हुई थी। पर अब उसे होश आया कि इस नाव के साथ मैं भी डूब रही हूँ। एक क्षण पहले वह कदाचित जिस पुरुष पर झुंझला रही थी, जिसे लुटेरा और डाकू समझ रही थी, वह अब कितना प्यारा था। उसके बिना अब जीवन एक दीपक था, बुझा हुआ। एक वृक्ष था, फल फूल विहीन। अभी एक क्षण पहले वह दूसरों की ईर्ष्या का कारण थी, अब दया और करुणा की। थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञात हो गया कि मैं पति विहीन होकर संसार के सब सुखों से वंचित हो गई। 1 वर्ष बीत गया। जगदीश चंद्र पक्के धर्मावलंबी आदमी थे, पर तिलोत्मा का वैधव्य उनसे न सहा गया। उन्होंने तिलोत्मा के पुनर्विवाह का निश्चय कर लिया। हंसने वालों ने तालियां बजाई, पर जगदीश बाबू ने हृदय से काम लिया। तिलोत्मा पर सारा घर जान देता था। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात न होती पाती। यहाँ तक कि वह घर की मालकिन बना दी गई थी। सभी ध्यान रखते कि उसका रंज ताजा न होने पाए, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती थी, जिसे देखकर लोगों को दुख होता था। पहले तो माँ भी इस सामाजिक अत्याचार पर सहमत न हुई, लेकिन बिरादरी वालों का विरोध ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, उनका विरोध ढीला पड़ता गया। सिद्धांत रूप से तो प्रायः किसी को आपत्ति न थी, किंतु उसे व्यवहार में लाने का साहस किसी में न था। कई महीनों के लगातार प्रयास के बाद एक कुलीन सिद्धांतवादी सुशिक्षित वर मिला। उसके घर वाले भी राजी हो गए। तिलोत्मा को समाज में अपना नाम बिकते देखकर दुख होता था। वह मन में कुढ़ती थी कि पिताजी नाहक मेरे लिए समाज में नक्कू बन रहे हैं। अगर मेरे भाग्य में सुहाग लिखा होता तो यह वज्र ही क्यों गिरता। उसे कभी कभी ऐसी शंका होती थी कि मैं फिर विधवा हो जाऊंगी। जब विवाह निश्चित हो गया और वर की तस्वीर उसके सामने आई तो उसकी आंखों में आंसू भरे आए। चेहरे से कितनी सज्जनता, कितनी दृढ़ता, कितनी विचारशीलता टपकती थी। वह चित्र को लिए हुए माता के पास बैठ गई और शर्म से सिर झुकाकर बोली, अम्मा, मुझे मुंह तो ना खोलना चाहिए, पर ऐसी अवस्था आ पड़ी है कि बिना मुंह खोले रहा नहीं जाता। अब बाबूजी को मना कर दे। मैं जिस दशा में हूँ संतुष्ट हूँ। मुझे ऐसा भय हो रहा है कि अब की बार फिर वही शोक घटना। माँ ने सहमी हुई आंखों से देखकर कहा, बेटी, कैसी अपशगुन की बात मुंह से निकाल रही हो। तुम्हारे मन में भय समा गया है, इसी से अब भ्रम होता है। जो होना थी वह हो चुकी। अब क्या ईश्वर तुम्हारे पीछे पड़े ही रहे। तिलोत्मा, हाँ, मुझे तो ऐसा मालूम होता है। माँ, क्यों, तुम्हें ऐसी शंका क्यों होती है। तिलोत्मा, न जाने क्यों, कोई मेरे मन में बैठा हुआ कह रहा है कि फिर अनिष्ट होगा।
मैं प्रायः नित्य डरावने सपने देखा करती हूँ। रात को मुझे ऐसा जान पड़ता है कि कोई प्राणी जिसकी सूरत सांप से बहुत मिलती जुलती है मेरी चारपाई के चारों ओर घूमता है। मैं भय के मारे चुप्पी साध लेती हूँ, किसी से कुछ नहीं कहती। माँ ने समझा यह सब भ्रम है, विवाह की तिथि नियत हो गई। यह केवल तिलोत्तमा का पूर्ण संस्कार न था, बल्कि समाज सुधार का एक क्रियात्मक उदाहरण था। समाज सुधारकों के दल दूर से विवाह में सम्मिलित होने के लिए आने लगे। वह विवाह वैदिक रीति से हुआ। मेहमानों ने खूब व्याख्यान दिए, पत्रों ने खूब आलोचनाएं की। बाबू जगदीश चंद्र के नैतिक साहस की सराहना होने लगी। तीसरे दिन बहू के विदा होने का मुहूर्त था। जनवासे में यथासाध्य रक्षा के सभी साधनों से काम लिया गया था। बिजली की रोशनी से सारा जनवासा दिन सा हो गया था। भूमि पर रेंगती हुई चींटी भी दिखाई देती थी। केशों में न कहीं शिकन थी, न सिलवट और न झोल। शामियाने के चारों तरफ कनातें खड़ी कर दी गई थी। किसी तरफ से कीड़ों मकोड़ों के आने की संभावना न थी, पर भावी प्रबल होती है। प्रातःकाल के 4 बजे थे। तारागणों की बारात विदा हो रही थी। बहू की विदाई की तैयारी हो रही थी। एक तरफ शहनाइयां बज रही थी, दूसरी तरफ से विलाप की अंतर्ध्वनि उठ रही थी। पर तिलोत्तमा की आंखों में आंसू न थे। समय नाजुक था। वह किसी तरह घर से बाहर निकल जाना चाहती थी। उसके सिर पर तलवार लटक रही थी। रोने और सहेलियों से गले मिलने में कोई आनंद न था। जिस प्राणी का फोड़ा चिलक रहा हो, उसे जर्राह का घर बाग में सैर करने से ज्यादा अच्छा लगे तो क्या आश्चर्य है। वर को लोगों ने जगाया। बाजा बजने लगा। वह पालकी में बैठने को चला कि वधु को विदा करा लाए, पर जूते पैर में डाला ही था कि चीख मारकर पैर खींच लिया। तो दोस्तों, ये था कहानी का भाग 1। आशा करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लग रही होगी। मैं जल्दी इस कहानी का भाग 2 लेकर के आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।